हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो आज देखिए, आज हम यह क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जिस चैप्टर का नाम होगा वो प्रकाश का परावर्तन होगा। तो देखिए, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट एंड दोस्तों में भी अपने शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब हम आ चुके हैं आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए और सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैथिली तक पढ़ाएंगे, मैथिली नन हिंदी भी कंप्लीट आपको कराएंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए, बिना किसी देर किए हुए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो गणेश जी का सभी आशीर्वाद लीजिए और क्लास की शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, ये प्रकाश क्या है? जैसे में प्रकाश, जैसे कि आप देखते हैं कि मोबाइल का फ्लैश लाइट जलता है तो उसको ही प्रकाश है। प्रकाश वही है। टॉर्च टॉर्च से जो रोशनी निकलती है वो प्रकाश है। सूरज जो है चमकता है तो वो क्या है? प्रकाश है। जितने भी देखें, जो जैसे कि गाड़ी का हेडलाइट होता है उससे भी प्रकाश निकलता है। तो आखिर ये प्रकाश क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एकदम आपको हम इजी तरीके से बताएंगे, एकदम बेसिक तरीके से, एकदम अपनी देहाती भाषा में बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में से छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फर्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेस 45 पे। तो चलिए, क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। तो आपको जैसे हमने बताया कि जैसे मोबाइल का फ्लैश लाइट जलता है, प्रकाश है। गाड़ी का हेडलाइट जलता है, प्रकाश है। अब देखिए प्रकाश कैसे, जैसे कि पहले लिखते हैं हम बल्ब बल्ब। अब देखिए, बल्ब जो है ये क्या है? विद्युत ऊर्जा। बल्ब क्या है? बल्ब विद्युत विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो, तो बल्ब क्या है? बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि आप बल्ब जलते देखते होइएगा, तो जब बल्ब जलता है तो उसमें विद्युत लगता है। विद्युत जब बल्ब बलता है तो प्रकाश देता है और ऊर्जा देता है। तो देखिए, अब ये प्रकाश है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है। सबसे पहली बात, प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरी बात क्या है कि इस तरंग में कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी हो गया। और तीसरा बात क्या है कि जब प्रकाश का देखते हुएगा तो उसे एक छोटा छोटा पार्टिकल यानी कण घूमते नजर आता है। वो कण क्या है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे कि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश सबसे पहले एक ऊर्जा है। ऊर्जा, सबसे पहले प्रकाश एक, तो
तरंग। अब दूसरा बात यह है कि तरंग है ये, तरंग, तरंग कौन सा तरंग है? तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत, विद्युत चुम्बकीय, चुंबकीय तरंग। तीसरा क्या है कि यह किस कण से मिलकर बना था? तो इस जब कण जो है ये फोटोन से मिलकर बना है, फोटोन। अब देखिए फोटोन हम कैसे पहचानेंगे? जब देखिएगा प्रकाश सुबह के टाइम में या किसी भी टाइम खिड़की में है या किसी माध्यम से आएगा, तो उसके जब रोशनी जो पड़ता है तो उसमें छोटे 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 कण घूमते रहते हैं, छोटे 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 कण घूमते रहते हैं। तो इसी कण को हम कहते हैं फोटोन, फोटोन। और इसकी जो खोज जो की थी ये अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो फोटोन समझ गए। जब देखिएगा प्रकाश किसी अगर खिड़की या किसी से आ रहा है और उसके प्रकाश के छोटे छोटे जो कण है उसी को हम फोटोन कहते हैं। अब देखिए ये हो गया। तो अब आता है किरण की बात, किरण, किरण। अब देखिए किरण हम किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं? अब देखिए जिस पथ पे जो प्रकाश चलती है, प्रकाश जिस पथ पे चलती है उस पथ को किरण कहते हैं। तो इस किरण का जो सिंबल होता है वो एक ये दे दीजिएगा तो ये किरण होगा। तो प्रकाश जिस पथ पे चलती है, प्रकाश जिस पथ पर चलती है, चलती है, प्रकाश जिस पथ पे चलती है उस पथ को, चलती है उस पथ को, पथ को क्या किरण कहते हैं, किरण कहते, कहते। अब देखिए पथ का अर्थ क्या होता है? पथ का अर्थ होता है रास्ता। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उस पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए अब एक बात आता है, आप गौर किए होंगे कि प्रकाश कैसे चलती है। तो हम आपको बताते हैं प्रकाश, प्रकाश कैसे, ऐसे आपसे हम पूछते हैं। देखिए प्रकाश सीधे चलेगी या प्रकाश ऐसे चलेगी या प्रकाश ऐसे चलेगी या प्रकाश आप देखिए ऐसे 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 चलेगी। तो प्रकाश कैसे चलेगी? तो मेरे भाइयों एवं बहनों आपको बता दे, आप गौर किए होंगे कि जब भी प्रकाश आता है तो वह सीधे आता है, मतलब एकदम सीधे डायरेक्शन में आता है। तो प्रकाश कैसे गमन करती है? तो सीधी गमन करती है। प्रकाश जो है वह हमेशा 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 कितना भी कुछ हो जाए पर प्रकाश हमेशा सीधी गमन करेगी। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट देके, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती
प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप देखिए मेरे भाइयों एवं बहनों, तो आप लोग भी नोट करते चलिएगा, साथ साथ याद भी आपको हो जाएगा। ऐसे हम तरीके से बताते। अब देखिए कि प्रकाश सबसे अधिक कहाँ होता है, तो हम आपको बता दें कि जो प्रकाश है वो सबसे अधिक निर्वात स्थान पर होता है। इसके बाद देखिए, जैसे अवस्था आप पढ़े ना, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, तो इसी तीनों में से हमको बताना है कि प्रकाश सबसे अधिक किस अवस्था में। तो देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश जो है पहले सबसे अधिक पहले गैस में है, गैस। इसके बाद किस में आए, इसके बाद है क्या, द्रव। इसके बाद गैस, नहीं, द्रव के बाद ठोस, ठोस में कैसे गमन करेगा, पहले सबसे अधिक किसमें, गैस में, फिर द्रव में, फिर उसके बाद ठोस में। अगर वही ध्वनि हो, ध्वनि, तो सबसे पहले ध्वनि किसमें सबसे अधिक तीव्र गमन करेगी, तो जब कोई वस्तु जब टकराता है तो कितना जल्दी आवाज आता है। जैसे सबसे पहले वो होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, पहले ठोस आ जाएगा ध्वनि में, इसके बाद द्रव आ जाएगा, इसके बाद गैस आ जाएगा। अब हो गया। अब एक आता है क्या, आप लोग नाम सुने होइएगा, निर्वात। निर्वात किसे कहते हैं, निर्वात देखिए वायु रहित स्थान को निर्वात कहते हैं। मतलब जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति हो उस स्थान को हम निर्वात कहते हैं। तो हम निर्वात को लिख सकते हैं, निर्वात, निर्वात, निर्वात क्या लिखेंगे, वायु रहित स्थान को, वायु रहित स्थान को, वायु रहित स्थान को निर्वात कहते हैं, निर्वात कहते। समझ गए, जैसे देखिए, समझिए आप एकदम बेसिक से, जहां पर वायु की अनुपस्थिति हो उसी को हम निर्वात कहते हैं। समझ गए, ये भी समझना जरूरी है। अब देखिए प्रकाश जो सबसे अधिक किस में होता है, तो हम क्या अभी बताए, निर्वात। निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहले आप इतना कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख रहे हैं तो और अच्छी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है। प्रकाश की गति लिखते हैं, प्रकाश की गति सबसे अधिक देखिए प्रकाश की गति सबसे अधिक जो होती है वह निर्वात में होती है। क्या लिखेंगे हम यहाँ, निर्वात,
निर्वात। अब ये तो पता चल गया कि निर्वात में होती है, पर कितना होती है समझ रहे हैं? एक निकला है, तुमको भेजा में भगवान ने भेजा तो भेजा, पर भेजा में भेजा नहीं भेजा। इस कहेंगे कि निर्वात कितना हो, तो लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एक होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए अब कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि अगर मीटर में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर आप पढ़े होंगे 3 × 10⁵ मीटर, ऑप्शन में अगर पूछा जाए आपको, देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना उसके बारे में हम बताते हैं। अगर पूछा प्रकाश की चाल होती है, पहला ऑप्शन दे दिया आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तीसरा दे आपको 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और डी दे दे आपको ए और बी दोनों। पहला ए, इसको मान लीजिए ए बी सी डी है, ए और सी दोनों। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि देखिए प्रकाश की चाल किसमें दिया है, मीटर पर सेकेंड, और इसमें भी क्या दिया, प्रकाश की चाल किलोमीटर में, इसमें क्या मीटर में है, इसमें क्या किलोमीटर में। और डी ऑप्शन क्या दिया कि ए और सी दोनों, मतलब ये जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सी जो है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों होगा। अगर इसमें नहीं फंसे आप लोग, तो एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज है, देख लीजिए। अगर है 3 × 10⁻, मान लीजिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड ऑप्शन में। दूसरा है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तीसरा 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और चौथा 3 × 10⁸ क्या नहीं 8 नहीं 7 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा इसमें से, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसमें से कौन होगा। ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये मीटर में हो। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकेंड रहता तो ये ऑप्शन सही था, लेकिन मीटर में नहीं है, ये किस में है, किलोमीटर में, तो ये गलत होगा। अगर ये जांचिए 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है, ये सही होगा। अगर इसको जांच कीजिए 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, नहीं होगा भैया, ये तो और नहीं होगा भैया। तो कौन होगा मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों आपको बता दें कि ये होगा आपका। अगर ये रहे तो कंफ्यूजन भी बिल्कुल मत रखिए, दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका भाई पढ़ा है। ये हो समझ गए। अब इसके बाद हम चलते हैं क्या